हेलो एवरीवन। एक केस मैं आज हम करेंगे। ये केस एक लेडी का है, अराउंड 40-45 ईयर्स, 40-42 ईयर्स की है अराउंड। सो इसको एक यूनिक प्रॉब्लम थी। पिछले 12 साल से इसको क्या होता है कि महीने में 3 या 4 बार एक ज़बरदस्त इसको चिल्स आता है, मतलब ठंडी लगती है। इतना चिल्स आता है कि इसको लोगों को पकड़ना पड़ता है। इतना वो इसमें इतना चिल्स आता है उसको, मतलब वो कम से कम वो चिल्स 2 या 3 दिन उसको रहता है। और ये पिछले 12 साल से उसको ये हो रहा है, मतलब महीने में 2 या 3 बार उसको ये अचानक से चिल्स आते हैं। थोड़ा भी मौसम चेंज हुआ, थोड़ा भी कुछ हुआ तो उसको चिल्स आते हैं। तो वो लेडी मेरे पास आई, उसने बताया कि सर मुझे ना 12-13 साल से मुझे ये तकलीफ़ है। मुझे ना थोड़ा भी अगर मैं ठंडा चीज़ में अगर थोड़ा भी ठंडा हो गया मौसम, या मैं एसी में गलती से भी चली गई, तो मुझे अचानक से जो कपकपी बैठती है, जो ठंडी बैठती है, मैं पूरा हिल जाती हूँ। मतलब मैं इतना हिल जाती हूँ कि मतलब फिर उस समय मैं एकदम मतलब कुछ काम करने करने लायक ही नहीं रहती। मैं सीधा बेड पे सो जाती हूँ और मैं इतना हिलती हूँ, इतना काँपती हूँ कि मुझे ना लोगों को पकड़ना पड़ता है। लोग मुझे पकड़ते हैं और वो 2-3 दिन तो हालत मेरी एकदम बैंड बज जाती है डॉक्टर साहब। मतलब इतनी बैंड बज जाती है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती। मेरे में उतनी ताकत ही नहीं रहती। वो ठंडी इतनी आती है कि मेरी पूरी ताकत ही ख़त्म हो जाती है वो ठंडी को कंट्रोल करने में। तो मैंने बोला कि फिर आप कैसे मतलब सहन करते हो? बोले सर सहन ही नहीं होता मुझसे। मैं पूरा पूरा पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। मैं पूरा एकदम एक एक तरीके से करके एकदम ऐसा सिकुड़ जाती हूँ और मेरा पूरा ध्यान पूरा ठंडी पे रहता है। मैं पूरा ध्यान अपना ठंडी पे लगा देती हूँ, कंट्रोल करने में कैसे कैसे कंट्रोल हो। और मुझे अभी तो मुझे वो सोच के ही मुझे इतना डर लगता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब भी मैं उस ठंडी के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं इतना डर जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ अब अगला ठंडी आएगा तो मैं कैसे करूँगी, मतलब वो कैसे होगा मुझसे। वो इतना भयानक, इतना ख़तरनाक ठंडी होता है डॉक्टर साहब, मैं आप बता नहीं सकती, इतना ख़तरनाक है वो। मतलब मैं पूरा हिल जाती हूँ। और पिछले 12 साल से मैं ये कर रही हूँ। मैंने सारे रिपोर्ट्स निकाल लिए, किसी के ने कुछ नहीं बोला। सब ने बोला कि आपको मेंटली प्रॉब्लम है, मतलब आपको दिमागी ऐसा कुछ होता नहीं है, वहम है। बाकी ये सब ऐसा कुछ तो है नहीं। खाली मैं क्रोसिन देते हैं खाने के लिए, वो खाती हूँ तो उससे भी नहीं रुकता है। तो मैंने बोला फिर क्या सोचते हो उसके बारे में? तो बोले सोचता कुछ नहीं सर, पर वो कंडीशन बहुत ख़राब होती है। वो कंडीशन इतनी ख़राब होती है कि मैं बाथरूम तक नहीं जा पाती उठने के लिए। मतलब मैं उठने की हिम्मत करूं तो मुझे लगता है कि फिर मेरा जो कंट्रोल है वो मैं नहीं संभाल पाऊंगी और मैं नीचे गिर जाऊंगी। मतलब मैं उठ ही नहीं सकती। मैं इवन बाथरूम मुझे लगी है, मुझे टॉयलेट जाना है, बट मैं जा ही नहीं पाती हूँ। इतना इतना ठंडी रहती है, इतना बॉडी में कपकपी रहती है कि मैं हिलूँगी तो मेरी कपकपी और बढ़ जाएगी। मतलब दिमाग एकदम काम नहीं करता है, एकदम बेशुद्ध हो जाता है कि मैं क्या करूं। और मेरा पूरा कंसंट्रेशन, मेरा पूरा पूरा ध्यान पूरी ठंडी पे लगा देती हूँ और पूरा ध्यान ठंडी पे रहता है। मैं हिलती ही भी नहीं, एक पोजीशन में ऐसे ही पड़ी रहती हूँ। तो मैंने बोला फिर आप बाथरूम कैसे जाते हैं? बोले जब एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जब एकदम कंट्रोल के बाहर हो जाता है तो मुझे पकड़ के लेके जाना पड़ता है, क्योंकि मैं किसी को पकड़ के जाती हूँ, नहीं तो मैं गिर जाऊँगी। क्योंकि मेरे पास पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, पूरी ख़त्म हो जाती है ठंडी की वजह से। तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती हूँ, मैं गिर जाऊँगी। अगर मुझे लगने लगा तो मैं अपना बैलेंस खो दूँगी। तो मैंने बोला फिर क्या लगता है आपको? बोले बोले सर आप इसको प्लीज़ मुझे इससे ठीक कर दीजिए, क्योंकि मुझे वो ठंडी का इतना डर है कि मतलब कब आ जाएगी मुझे पता नहीं। बाहर निकल के थोड़ा मौसम ठंडा हुआ तो ठंडी चालू, तो मुझे भाग के घर पे आके लेटना पड़ता है, क्योंकि वो ठंडी इतनी ख़तरनाक है कि मैं अपने आप को बैलेंस ही नहीं कर पाती हूँ। मुझे एक जगह लेटना पड़ता है, नहीं तो मैं जगह पे ही गिर जाऊँगी उस जगह पे, इतनी ठंडी आती है। सो ये लेडी का केस है, पिछले 12-13 साल से इसको सफ़र कर रही है। बट हमें क्या देखना है केस में? हमें देखना है कि वो पेशेंट उस कंडीशन में, स्टेट में, उसके लिए वो चीज़ क्या है, उसका कंसर्न क्या है। अब ये पेशेंट क्या बोलता है कि उस समय दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है, दिमाग में एकदम बेशुद्ध हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है। पूरा ध्यान उसका कहाँ रहता है? ठंडी पे रहता है, उसको कंट्रोल करने में लगा देती है। सो पूरा ध्यान उसके कंट्रोल करने में लगा देती है कि कैसे इसको बैलेंस किया जाए, कैसे उसको बैलेंस करूँ, ठंडी को या रोक के रखूँ। क्योंकि अगर मैं ज़रा सा भी हिलती हूँ तो ठंडी बढ़ जाती है और फिर मैं संभाल नहीं पाती हूँ। तो ये एक रूब्रिक है हमारे पास, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, मसल रिफ्यूज टू ओबे द विल व्हेन अटेंशन टर्न अवे। अब इसको हम समझते हैं। ये बहुत ये मेडिसिन जलसेमियम की बहुत एक ख़ास रूब्रिक है, जिससे आप जलसेमियम को इजीली पकड़ सकते हो।
पेशेंट बोल रहा है कि इसने क्या बोला कि मैं पूरा ध्यान अपनी ठंडी पे लगा देती हूँ, उसको कंट्रोल करने में अगर मैं थोड़ा सा भी मेरा अटेंशन टर्न अवे हुआ तो मेरा मसल रिफ्यूज़ कर देगा। मतलब मैंने अपना ध्यान पूरा उस पर लगा दिया है, अगर मैं थोड़ा सा भी अगर अपने मसल्स को हिलाऊंगी तो मेरा शरीर मेरी इच्छा मानने को मना कर देगा और फिर मुझे तकलीफ़ होगी। तो इसका मतलब यही होता है, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड रिफ्यूज़ टू ओबे द विल व्हेन मसल्स टर्न अवे। अगर मैंने थोड़ा सा भी ध्यान हटाया तो मेरा शरीर मेरी बात मानने को मना कर देगा, रिफ्यूज़ कर देगा। ये मतलब होता है रूब्रिक का। तो उसने बोला कि मैं थोड़ा भी अगर ध्यान हटाऊं तो फिर मेरे शरीर ठंडी के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर मैं बैलेंस नहीं कर पाती। तो वो क्या कर रही है, वो बैलेंस कर रही है अपने शरीर को, अपनी बॉडी को दर्द के साथ बैलेंस कर रही है, ताकि एक तालमेल बिठा के एक जगह पे वो जुट के खड़ा रहे, हिले नहीं। हिलेगा तो तकलीफ़ होगी, तो मसल्स रिफ्यूज़ कर देगा कि भाई अब मेरे बस की बात नहीं है, अब तकलीफ़ हो जाएगी। तो मसल्स टर्न अवे मतलब थोड़ा सा भी हिलना डुलना नहीं है, एक स्थिर एक कांस्टेंट पोजीशन में उससे अपने आप को, बॉडी को ध्यान लगा के बैठना है या एक ही पोजीशन में करना है। तो ये हो गया मसल्स रिफ्यूज़ टू ओबे द विल व्हेन मसल्स टर्न अवे। और फियर सेल्फ कंट्रोल ऑफ लूजिंग, मतलब उसको डर है कि मेरा कंट्रोल मेरी बॉडी से छूट जाएगा, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी अगर मैंने मसल्स को हिलाया या उस जगह से मैंने पोजीशन चेंज करने की कोशिश की। तो ये हो गया फियर सेल्फ कंट्रोल ऑफ लूजिंग। और फियर ऑडियल, ऑडियल क्या होता है, एक हॉरर एक्सपीरियंस होता है, एक हॉरर एक्सपीरियंस जहां आपकी बैंड बजा दी है या आपने डिजीज़ ने आपको पूरी तरीके से निचोड़ देता है, या आप एकदम बोलते हैं ना हम एक अग्नि परीक्षा, अगर हम नॉर्मल वे में समझ जाए तो अग्नि परीक्षा, ऑडियल मतलब अग्नि परीक्षा, मतलब आपको कोई चीज़ से जाना है और आपको उसका आपको लगता है कि यार ये तो एकदम डेंजर सिचुएशन है, इससे कैसे निकलेंगे इससे। तो ये एक हॉरर एक्सपीरियंस होता है, ये एक हॉरर एक्सपीरियंस है कि जो दर्द एक बार एक शिवरिंग इतना कांपना पड़ता है, वो 2-3 दिन उसकी हालत ख़राब हो जाती है, वापस से वो चीज़ में जाना, ये ऑडियल है। हाँ, एक ऑडियल है जिसका उसको फियर है, फियर ऑडियल, एक हॉरर एक्सपीरियंस से गुजरना है, वापस से ठंडी ना आ जाए। और टॉर्पर क्या होता है कि पूरी बॉडी से एनर्जी ड्रेन हो जाती है। इसने क्या बोला, मेरी बॉडी से पूरी ताकत ख़त्म हो जाती है, मेरे में कुछ रहता ही नहीं है, मतलब मुझे पकड़ के लेके जाना पड़ता है, अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं गिर जाऊँगी। मतलब मेरे में इतनी एनर्जी नहीं हो गई है कि मैं खड़ी हो सकूँ या आगे बाथरूम तक जा सकूँ, और मेरे में ताकत नहीं होती कि मैं बाथरूम खड़ी हूँ, क्योंकि मसल्स को रिफ्यूज़ नहीं करना है ना, उसको पोजीशन भी बनानी है। अगर वो अगर मसल्स को टर्न करेगी, उठने की कोशिश करेगी, तो दर्द बढ़ जाएगा, कभी बढ़ जाएगी ना, तो बॉडी उसकी बात मानने से इनकार कर देगी। तो इसके लिए वो एक पोजीशन में रहती है। पर जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है, अब यूरिन भी तो इनवॉलेंट्रली है, अगर कितना कंट्रोल करेंगे तो वो भी तो सेल्फ कंट्रोल है ना, उठना तो पड़ेगा ही। तो उसको लोग पकड़ के लेके जाते हैं बाथरूम तक, ताकि उसको यूरिन पास करना, क्योंकि खुद से इतनी ताकत नहीं रहती, वो टॉर्पर हो जाती है, मतलब मेंटली और फिजिकली टोटली ड्रेन रहती है वो, टॉर्पर कंडीशन है उसके पास। अगर हम समझिए, उसको कोई भी पोजीशन में एक टॉर्पर होता है, तो अगर समझिए एक लकड़ी है नीचे पड़ी है, हम कैसे उसको ढकेल दें तो इधर चली जाएगी, मतलब टॉर्पर की भी ऐसी कंडीशन होती है, उसके पास खुद की एनर्जी कुछ नहीं होती, आप उसको बस किधर भी ढकेल दो वो चली जाएगी या गिर जाएगी, एकदम उसकी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं बचती है। तो ये टॉर्पर की कंडीशन होती है। और इसको मैंने जलसेमियम दिया, और जलसेमियम देने के बाद इसको 15 डेज़ में कोई ठंडी नहीं आई, ठीक है। और वापस से 1 महीने बाद उसको एक माइल्ड सा अटैक आया था, बट वो भी बेरेबल था। और ये केस मेरे पास कम से कम 1.5 साल चली, और 1.5 साल में उसे एक बार भी ठंडी नहीं आई। और उसकी जो 12 साल या 13 साल की शिवरिंग थी, जो कि अननोन कॉज था, और वो उसकी एक जलसेमियम 30 के डोज से वो केस क्लियर हो गई। सो ये जलसेमियम वाले होते हैं। अगर एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड मसल रिफ्यूज टू ओबे द विल व्हेन मसल्स टर्न अवे का। एक लड़का आया मेरे पास, उसने बोला कि सर मुझे गर्दन में एक तनाव होता है, और तनाव होते ही मेरे बॉडी में एक दर्द पैदा होता है, और मेरे दिमाग तक वो दर्द जाता है, और अचानक से मतलब मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और मुझे फिर उसकी वजह से मुझे फीवर चढ़ जाता है, और फीवर 103-104 तक जाता है। तो मैं उस समय मेरा दिमाग काम नहीं करता है, मैं को कुछ समझ में नहीं आता है मुझे क्या करना है। तो मैं ट्रेन में आज जा रहा था, और ट्रेन में मुझे अचानक से वो दर्द चालू हुआ, और मेरे दिमाग में वो दर्द गया, और मुझे अचानक से फीवर चढ़ गया, और मेरा एकदम दिमाग एकदम कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो मैंने जो वो पकड़ा था, क्या बोलते हैं, ट्रेन पकड़ने का वो होता है, मैंने उसको पकड़ के ऐसे ही खड़ा हो गया,
एक ही पोजीशन में ना मैंने हिला ना डूला, मेरा पूरा ध्यान मैंने वो दर्द पे लगा दिया कि मैं कैसे इसको कंट्रोल करूं। अगर मैं थोड़ा सा भी हिलूँगा तो वो फिर मुझे वो मतलब मैं गिर जाऊंगा, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा अपनी बॉडी को। तो आजू बाजू क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या चिल्ला रहा है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। मैंने पूरा ध्यान अपने उसको कस के पकड़ के मैंने बस एक ही पोजीशन में 10 से 15 मिनट तक मैंने एक ही पोजीशन बना के रखी, ताकि मैं अपने दर्द को कंट्रोल कर सकूं। मतलब दर्द को कंट्रोल कर सकूं, ध्यान पूरा दर्द पे लगा देना, ये होता है जलसेमियम। जलसेमियम को तकलीफ़ में अपने बॉडी को स्थिर कर लेता है, स्टिल कर लेता है, ताकि तकलीफ़ बढ़े ना, ताकि तकलीफ़ को और चांस ना मिल जाए बाहर आने का। तो अपनी बॉडी को एक जगह कंफर्ट जोन में समेट लेता है, एक पोजीशन बना लेता है जहाँ पूरा ध्यान दर्द पे लगा देना, दर्द से ध्यान हटने ना देना। अगर ध्यान हटा तो मसल रिफ्यूज़ कर देगा उसकी बात सुनने को और उसको तकलीफ़ होगी। तो कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, मसल रिफ्यूज़ टू ओबे द विल व्हेन मसल्स टर्न अवे। दिमाग में काम नहीं करता है, कन्फ्यूजन होने लगती है, क्रिएट हो जाता है कि क्या करना है, दिमाग पूरी मतलब समझ में नहीं आता ना उस समय। तो उसे अपने आप को एक कंडीशन में स्थिर करना होता है जहाँ वो कंफर्ट रह सके। और जलसेमियम जो होते हैं, जलसेमियम एक कंफर्ट जोन पाते हैं ना, तो उसी में ही पड़े रहते हैं और पूरा ध्यान उसी में लगा देते हैं ताकि वो उस चीज़ से वो निकल जाए। एक पेशेंट आया मेरे पास बैक पेन के लिए। उसने बोला डॉक्टर साहब जब दर्द होता है ना, तो मेरे बैक में अचानक जब दर्द उठता है ना, तो मैं अपने आप को ना एक राइट साइड जो होता है, मैं उसी पोजीशन में ऐसा चुपचाप ऐसा लेट जाता हूँ। मतलब उस दर्द को संभालने के लिए मैं एक पोजीशन बना लेता हूँ, वो पोजीशन में मुझे आराम रहता है। तो मैं आधा से 1 घंटा उसी पोजीशन में लेटता हूँ, आधा से 1 घंटा मैं उसी पोजीशन में ऐसा बना के लेटता हूँ। उस समय मुझे ज़रा भी किसी की बात सुननी नहीं है, एकदम शांति से, कोई मुझे बोले नहीं, कोई मुझसे बात ना करे, आवाज़ से एकदम आवाज़ ही नहीं सुनना है मुझे आगे क्या हो रहा है मुझे उस पर ध्यान नहीं है। मेरा ध्यान पूरा दर्द पे, मैं एकदम दर्द पे ध्यान पे लगा के मैं उसी पोजीशन में लेटे रहता हूँ आधा से 1 घंटा। जब दर्द कम हो जाता है तो फिर मैं पोजीशन चेंज करता हूँ। उस समय में अगर दर्द को पोजीशन चेंज करने की कोशिश करूँगा तो मेरा दर्द और बढ़ जाएगा। तो ये क्या होता है, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, मसल रिफ्यूज टू ओबे द विल व्हेन मसल टर्न अवे, और क्वाइट वांट्स टू बी डिस्टर्ब एवर्स टू बिन। तो इससे भी जलसेमियम से इसका बैकएक ठीक हो गया। तो इस टाइप के जलसेमियम पेशेंट आते हैं आपके पास, और आपको ईजिली, अगर आपको ये फील समझ गया जलसेमियम का, तो आप इजीली जलसेमियम को पकड़ सकते हैं। थैंक यू।